ladies and gentlemen, boys and girls, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियाँ छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पावरफुल वीडियो, हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इन दो चीज़ों में कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सक्सेस या हैप्पीनेस? मैं अक्सर मेरे वर्कशॉप्स, सेमिनार्स में पार्टिसिपेंट से पूछा करता हूँ, आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, सक्सेस या हैप्पीनेस? और मैंने देखा है मेजॉरिटी लोग का आंसर होता है सक्सेस उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तब मैं बताता हूँ उन्हें कि आप गलत हो, हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सक्सेस। हैप्पीनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि मैंने आई हैव सीन सो मेनी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़। मैंने ऐसे कितने कामयाब सफल लोगों को देखा है जिन्होंने अपने जीवन में ढेर सारा पैसा कमाया, नाम कमाया, शोहरत कमाई, नेम, फेम, बट दे वर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ। लेकिन वो अपने लाइफ में खुश नहीं थे, हैप्पी नहीं थे। तो इसीलिए ये प्रूफ होता है कि सक्सेस हैप्पीनेस को नहीं लाता, लेकिन अगर आप हैप्पी रहोगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल वन डे। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे। आने वाला नया साल है, नया वर्ष है, इसमें एक कमिटमेंट ज़रूर लीजिए कि आने वाले साल में मैं हमेशा खुश रहूँगा, हैप्पी रहूँगा। वो कैसे रहोगे आज हम डिस्कस करेंगे उस पर, क्योंकि ये हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है, हम अपने अंदर है, इनसाइड है, लेकिन हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं। कार मिल जाएगी, खुश हो जाएंगे, घर मिल जाएगा नया, खुश हो जाएंगे, नया मोबाइल, स्मार्टफोन मिल जाएगा, खुश हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप गरीब परिवार के गरीब बच्चों को देखो, कितना हंसते रहते हो। अगर खुशी कामयाबी से और पैसे से मिलते तो गरीब जो झोपड़ी में रहते हैं, पट्टी में, वो कभी हंसते नहीं। तो इस पे एक बात मुझे याद आई, ऊपर वाले ने एक बार अपने एंजल्स को बुलाया और एंजल्स को बुला के उनसे डिस्कस करा और पूछा कि आप मुझे सजेस्ट करो, मैं हैप्पीनेस को कुछ ऐसी जगह रखना चाहता हूँ ताकि इंसान को वो ढूंढता रहे हैप्पीनेस के लिए, मगर वो हैप्पीनेस उसे नहीं मिले। तो कुछ एंजल्स कहते हैं कि टॉप ऑफ द पीक, ऊंची पहाड़ी के ऊपर रख दो। तब ऊपर वाला कहता है कि ये इंसान इतना होशियार है, इतना इंटेलिजेंट है कि वो ऊपर भी जाएगा, खोज लेगा और तलाश कर लेगा। तो कुछ एंजल्स ने कहा नहीं, बॉटम ऑफ द ओशन, पूरे समुंदर के तल के अंदर रखो। तो ऊपर वाला कहता है वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो सबमरीन से अंदर जाएगा, सी के अंदर, वहाँ से भी वो तलाश कर लेगा, ढूंढ लेगा। उसके बाद खुद ऊपर वाला कहता है कि मैंने सोच लिया है कि हैप्पीनेस को कहाँ रखूँ, और कहता है कि मैं हैप्पीनेस को खुद इंसान के अंदर रखूँगा, और वो इंसान हैप्पीनेस के लिए पूरा बाहर ढूंढते रहेगा, लेकिन कभी वो अपने अंदर झांक कर नहीं देखा जहाँ पर मैंने इसे छुपा दिया। तो हैप्पीनेस आपके अंदर है,
आपको अपने आप में, आपके इनसाइड जाकर हैप्पीनेस को ढूंढना होगा। सेल्फ रियलाइजेशन, यानी जो लोग तपस्या करते हैं वो उन्हें ढूंढते हैं और उन्हें मिल भी जाता है। खुश रहने का एक अच्छा सा फार्मूला आपको देने जा रहा हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि ये फार्मूला आपको मैं शेयर करूँ? हर कोई चाहेगा। वो एक छोटा सा फार्मूला है, ए स्क्वायर टेक्निक जिसे हम कहते हैं। ए इंटू ए, पहला है एक्सेप्ट और दूसरा है एडजस्ट। एक्सेप्ट योर लाइफ एज इट इज एंड ट्राई टू एडजस्ट विद इट। जैसा ही ऊपर वाले ने जैसी भी लाइफ आपको दी है उसे एक्सेप्ट करिए और उसे एडजस्ट करिए। फिर देखिए कैसा हैप्पी नहीं रहते आप। निक विजोसिक को देखिए आप, ऊपर वाले ने इस कंडीशन में उसे दुनिया में भेजा जिसके 2 हाथ नहीं और 2 पैर नहीं, लेकिन उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, उससे ही एडजस्ट किया। आज एक दुनिया का वन ऑफ द फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और दुनिया का मिलियनर आदमी है। और ए स्क्वायर टेक्निक के साथ साथ एक और बिलीफ आपको बनाना है जो एनएलपी भी देता है, प्री सपोजिशन। व्हाटएवर हैपन फॉर ए पर्पस। लेकिन मैं उसी प्री सपोजिशन यानी बिलीफ को कुछ इस तरह से कहता हूँ, व्हाटएवर हैपन फॉर आवर ओन गुड। लेकिन हमें वो देर से समझ में आता है। मैंने अक्सर किंग की स्टोरी बताई। जब वो एक जंगल में जाता है, किंग से, एक लायन से एनकाउंटर होता है, टाइगर से, उसका अंगूठा चले जाता है। तो जब उसका जो मंत्री रहता है कहता है जो भी हुआ अच्छे के लिए, किंग को बहुत गुस्सा आता है। वो एक ड्राई वेल देखता है, वहाँ में ढकल देता है मिनिस्टर को और कहता है ये भी तेरे अच्छे के लिए हुआ, और अकेला जंगल में चले आता है जहाँ पर ट्राइबल्स एक इंसान की तलाश में रहते हैं। वो अपने गॉडेस को बलि देने, वो राजा को पकड़ लेते हैं। तो वो कहता है कि मैं एक जगह का राजा हूँ। तो कहते हैं कि बहुत अच्छी बलि है, ले जाकर झाड़ पर बांध देते हैं। सुबह जो गर्दन काटने वाला आता है वो देखता है कि इसका अंगूठा नहीं है, कहता है इसे बलि नहीं दे सकते। उसे खोल दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है। वो तुरंत आता है, अपने मंत्री को ऊपर निकालता है, कहता है तूने जो कहा था जो भी होता है अच्छे के लिए बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर मेरा अंगूठा नहीं कटता तो मेरी गर्दन कट जाती। तभी मिनिस्टर भी उसके पैर पकड़ता है, कहता है तूने यहाँ मुझे ढकल कर कहा ये अच्छे, तेरे लिए अच्छे के लिए हुआ। अगर हम दोनों जाते आपको तो वो छोड़ देते क्योंकि आपका अंगूठा नहीं, लेकिन मैं तो परफेक्ट था, मेरी गर्दन कट जाती। तो इसी तरह आपको ये बिलीव हमेशा याद रखना चाहिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम लोग जो चाहते हैं वो अगर हो जाता है, याद रखिए, बड़ी ध्यान से सुनिए, जो आप चाहते हैं वो अगर हो गया तो आप ऊपर वाले का शुक्र अदा करिए। अगर नहीं हुआ तो सिर्फ सब्र करिए, क्योंकि वो भी जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए, लेकिन तभी आपको समझ में नहीं आया, कुछ दिन के बाद आपको लगेगा। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, सिर्फ ईमेल एड्रेस नहीं होने की वजह से उन्हें जॉब पर नहीं लिया गया। वो आकर एक टमाटो का बिज़नेस शुरू किए, सिर्फ चंद किलो टमाटे लाकर बिज़नेस शुरू किए, बहुत बड़ा साहूकार बन गया। एक इंश्योरेंस एजेंट आकर जब पूछता है, पूरा फॉर्म फिलअप करता है, क्योंकि वो मिलियनर बन चुका होता है, तब पूछता है उसे कि तुम्हारा ईमेल क्या है, तो कहता है अगर मेरे पास ईमेल होता तो मैं 2% की नौकरी करता। ईमेल नहीं रहने की वजह से आज मैं इतने मिलियन का मालिक बन चुका हूँ। तो जो भी होता है आपको कुछ वक्त लगता है, पेशेंटली सब्र करना होता है, बाद में पता चलता है। क्योंकि अगर आपकी मर्ज़ी की कोई चीज़ नहीं हुई तो जहाँ पर जिस शख्स की मर्ज़ी चली है वो है ऊपर वाला, और ऊपर वाला कभी आपके साथ गलती नहीं कर सकता, ना इंसाफ़ी नहीं कर सकता। तो इसके साथ साथ और अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं
तो इन चीज़ों का पालन ज़रूर करिए। नंबर 1, मॉर्निंग वॉक। सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले मॉर्निंग वॉक पे निकलिए। जैसा ही सूरज निकलता है आपको एक विटामिन डी देता है, और मॉर्निंग वॉक करने से सुबह ताज़ी हवा मिलती है, आपको फ्रेश एयर मिलता है, जिससे ब्रेन ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जिसका नाम सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, जो आपको हैप्पीनेस देता है। सेकंड पॉइंट, स्टार्ट टू इनकलकेट न्यू हैबिट्स। पुराने जो बैड हैबिट्स है उससे क्विट कर दिया आने वाले साल में, और उसके जगह पर न्यू हैबिट्स डालिए, क्योंकि आपके न्यूरल पाथवेज बनते जाएंगे। जैसा जैसा आप नए न्यू हैबिट्स को प्रैक्टिस करते जाओगे, अगेन एंड अगेन रिपीटेशन से आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप ऑटोमेटिक उस रास्ते पे जाना शुरू करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, रीड, लिसन गुड बुक्स। आजकल ऑडियो आ रहा है, बुक्स की समरी सुनिए, पढ़िए गुड बुक्स को, अच्छे अच्छे वीडियो, सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। कहते हैं GIGO मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड्स थॉट इन गुड्स थॉट आउट। जो भी आप कंज्यूम करते हैं, जो भी डाइट लेते हैं, यानी आपकी मेंटल डाइट होती है, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी देखते हो, जो भी सुनते हो, आपकी वही डाइट बनती है, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होता है। जो आप कंज्यूम करते हैं वही आपके ज़बान से निकलता है। इसलिए इनकलकेट न्यू हैबिट। नंबर 3, मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है, सांस पे फोकस करना नहीं है। फोकस सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा, सिंगल पॉइंट टास्क पे करो, उस टास्क को कंप्लीट करो। जैसा ही कंप्लीट करते आपका ब्रेन हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज करता है, एक हैप्पी स्टेट में आ जाते हैं। 4th, अच्छे कॉमेडी वीडियोस या पिक्चर्स को देखो, क्लोज फ्रेंड से मिलो, क्रैक जोक्स करो और अच्छे ज़ोर ज़ोर से हंसिए। ये आपको हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते और खुश रहते। हर कुछ दिन में, महीने 2 महीने, अगर हो सके तो टाइम है तो हर फोर्टनाइट यानी 15 दिन में आउटिंग करिए विथ फैमिली, और वहाँ पर अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव के बच्चों को या बाहर के बच्चों को फोकस करिए। देखिए वो कैसा खेलते हैं, खुशी आती है आपकी। नेक्स्ट 6, डोंट ब्रिंग वर्क स्ट्रेस टू होम। काम का स्ट्रेस घर पे मत लाइए, ठीक उसी तरह घर का स्ट्रेस काम पर मत ले लीजिए। जहाँ का सूटकेस वहीं रखिए, काम के जगह का सूटकेस वहीं छोड़ के आइए, घर का सूटकेस घर पर रखिए आइए। नेक्स्ट आता है फिल्टर पीपल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके अतराफ में जो भी नेगेटिव पीपल्स है उन्हें अपने से दूर करिए, जितना दूर कर सकते उतना दूर करिए, और पॉजिटिव लोगों के साथ, क्योंकि संगत से रंगत बदल जाती है। आप अगर एक कोयले की दुकान में बैठोगे तो कालिक लेके उठोगे। अगर आप कोई परफ्यूम की दुकान में अगर बैठते हो, अपना वक्त गुजारते हो, तो आप खुशबू लेकर उठे। तो आप चाहते क्या है, क्या कालिक लेके उठना चाहते हैं या फिर परफ्यूम यानी खुशबू लेके हुए? आप पे डिपेंड है। लेकिन आप एक कमिटमेंट करिए कि आने वाले साल, नए वर्ष में मैं सिर्फ ऐसे लोगों के साथ, ऐसे सराउंडिंग में रहूँगा जहाँ पर पॉजिटिविटी मिले, पढ़ने के लिए पॉजिटिव, सुनने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि यही आपका मेंटल डाइट है जो आपको एक पॉजिटिव स्टेट में रखेगा, हमेशा हैप्पीनेस की स्टेट में रखेगा। उसके बाद आता है बहुत इम्पॉर्टेंट, जहाँ कहीं भी आप सीनियर सिटीजन से मिलोगे, कोई फंक्शन में मिले, कोई रिलेटिव के पास गए मिले, कहीं फ्रेंड सर्कल में मिले, उनसे पर्टिकुलरली बात करिए, उनके साथ रैपो बनाइए, उनके साथ कनेक्ट होइए, उनसे कुछ सवाल पूछिए, उनसे पूछिए कि आपने लाइफ में कुछ ऐसे कौन से मिस्टेक किए हैं जो आपको पछतावा होता, रिग्रेट होता है, और आपने ऐसे कुछ ऐसे काम किए जिसका आज भी आपको प्राउड होता है। आप उनका एक्सपीरियंस
सुनिए, एक्सपीरियंस सुन के उनके मिस्टेक्स से लर्न करें और अपनी लाइफ में वैसे मिस्टेक्स आपको नहीं करने होंगे, क्योंकि दूसरों के मिस्टेक से हमें सीखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग अंटिल वी मीट नेक्स्ट। प्लीज टेक केयर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।